बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सही तबीयत ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट से मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर दें। तो जनाब इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट कल के डे में मार्केट ने तारीख का बुलंद तरीन हाई लगाया, 4380 का हाई लगाया और ऑनवर्ड मार्केट डाउन साइड की तरफ आई। काफ़ी सारे लोगों का ये ख्याल था कि मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, जबकि मार्केट का तकरीबन $700-800 मार्केट का ऊपर जाने के बाद अगर मार्केट $200 से $300 भी नीचे आती तो मैं इसको तब भी मार्केट को क्रैश ना समझता। क्रैश उसको समझता कि अगर मार्केट दोबारा से 3800, 3700, 3600, 3500 के घरों में जाती तो इसको हम क्रैश समझेंगे। फ़िलहाल ये जो मार्केट नीचे आई है ये एक हेल्दी साइन है, ठीक है। मार्केट ये एक रिट्रेसमेंट है, मार्केट नीचे आई, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब जैसे ही मार्केट नीचे आई फ़ौरी मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि बताएं जी हम बेच दें, हम बेच दें, हम बेच दें। मैंने किसी को भी बेचने नहीं दिया, ठीक है। बेचने से क्या होगा कि हमारा नुकसान होगा। अगर रेट नीचे आता है और 4 लाख पे रेट आ जाता है तो हमें उस सूरत में नुकसान नहीं है, ठीक है। पता क्यों? क्योंकि हमने जो बाइंग की हुई है वो हमने बहुत पुरानी बाइंग की हुई है। हमने अगर जो मेरे शुरू से मेरे साथ अगर टच है, मेरी चैनल के साथ अगर टच हैं तो मेरे साथ तो मैंने उनको तो 1 लाख 1.5 लाख के रेट से जो है ना उनको सोना ख़रीदवाया है, ठीक है। अभी उनको फ़ायदा ही है, लेकिन हमने क्या करना है मज़ीद, इसका सिनेरियो क्या बन रहा है, क्या इसमें सिचुएशन है, क्या हमने क्या करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल मार्केट ने जो प्रीवियस डे ओपनिंग ली 4380 के करीब ओपनिंग ली, जो मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और 4213 के करीब मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो $4250 फ़ी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट ने क्लोजिंग दी है। डोमेस्टिक लेवल पे भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ई हो गई है, ठीक है। और अभी आपको सिनेरियो बताता हूँ मार्केट का अगला सिनेरियो क्या है, मार्केट को कितना बढ़ना है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट कुछ ना कुछ नीचे भी आती है, रिट्रेसमेंट लेती रहती है मार्केट, लेकिन असल मार्केट का जो सिनेरियो है वो है लॉन्ग टाइम का, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी इंटरेस्ट रेट कट हुआ अमेरिका में, जो कि इंटरनेशनल मार्केट 3400 से कह लें कि 3600, 3700, 3800 के घरों में आई। वहाँ पर आ गया शट डाउन, ठीक है, डेडलॉक आ गया। अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान एक डेडलॉक आया, जिस डेडलॉक की वजह से मार्केट दोबारा से बढ़ी और मार्केट अभी इस पॉइंट पे जो ना मार्केट खड़ी हुई है 4380 मतलब 4380 के करीब इंटरनेशनल मार्केट गई और अभी मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब अगला सिनेरियो क्या है? अब ये जो है ना, जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, फ़ोनें आती हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं जो बताता हूँ वो मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। डी डॉलराइजेशन जो कि एक मुहिम है, जो कि चाइना जिसमें शामिल है, ब्रिक्स के ममालिक शामिल हैं और आने वाले वक्त में ये होना था, क्योंकि आज से अगर हज़ारों साल पहले जाएं तो सोना और चांदी की वैल्यू हुआ करती थी, ना कि किसी पेपर की करेंसी होती थी। अब तो जैसे डॉलर है, किसी भी किस्म की कोई करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है वो एक हद तक वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। वो वैल्यू स्टेबल रहती है, खड़ी रहती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन हमारी जो करेंसी की वैल्यूएशन की वजह से हमें नुकसान होता है। तो उसमें क्या होता है कि सारी सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इस चीज़ को अब समझते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, हम किसी ऐसी चीज़ में, किसी ऐसे एसेट में हम डाल के रखें अपनी करेंसी जिसमें हमें वक्तन फ़वक्तन फ़ायदा हो, ठीक है। डॉलर था, डॉलर को लोग ख़रीदा करते थे फॉर अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अब डॉलर को लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि डॉलर भी एक करेंसी है, कागज़ है, ठीक है। लोग डॉलर को छोड़ के बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर और प्लाटीनियम, बहुत सारी धातें हैं जिनकी तरफ लोग जो है ना मूव करते हैं। तो उसमें गोल्ड जो है वो टॉप पर है। तो इसलिए डी डॉलराइजेशन की वजह से गोल्ड की प्राइसेस आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ जाने वाली हैं। फिर अब भी जैसे हम सोचते हैं कि यार फ़लाने के पास जो है ना बिटकॉइन है, फ़लाने के पास 2 बिटकॉइन है, फ़लाने के पास 1 बिटकॉइन है, बिटकॉइन तकरीबन 1,70,80 लाख रुपए का बिटकॉइन है। तो इसलिए आने वाले वक्त में जब हमारे पास कुछ ना कुछ गोल्ड पड़ा हुआ होगा तो देखने वाला है वो कहेगा यार इन लोगों के पास जो है ना 1 तोला सोना है और 1 तोला सोने की उस वक्त कीमत क्या होगी। अब मुझे फ़ोन आएगा जी वो कितना बढ़ेगा, कितना महंगा होगा या सस्ता होगा। मैं कहता हूँ भाई बढ़ेगा सोना। फिर पूछते जी कितना महंगा होगा। तो देखो यार, मैं कोई वो
वो फाल निकालने वाला तोता तो रख के नहीं बैठा हुआ कि मैं आपको फौरी एक एक चीज़ बता दूं। मैं भी आपको मार्केट के हालात, दुनिया के हालात हाज़िरा को देख के असेसमेंट बनाते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें इस वक्त जो हालात हाज़िरा हैं वो ये है कि यहाँ पर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने के इम्कान हैं। दूसरा यार, अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है तो यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे कोई पैसे दिया करो यार, कोई ना कोई गिफ्ट दे दिया करो। कोई बंदा कोई छोटा मोटा गिफ्ट भिजवा देता है। मेरी दुकान है रावलपिंडी में, ठीक है। तो मैंने कहा हमारे जो उस्ताद हैं, जिन लोगों से हमने काम सीखा है, उनकी एक एक हमने ख्वाहिशों को पूरा किया, उनकी हमने बातों को पूरा किया, उनकी मुंह से निकली हुई बातों को पूरा किया। तो मैं कोई आपकी चीज़ों के, आपके पैसों का भूखा नहीं हूँ। लेकिन यार चलो, अगर कोई बंदा कुछ छोटा मोटा तोहफ़ा ही दे देता है, ठीक है, कोई 100 रुपये का भी तोहफ़ा जो होता है ना, तोहफ़ा होता है, तो उससे बदल दिल ही खुश हो जाता है कि आप लोगों को अगर फ़ायदा हो जाता है हमारी बात से, तो कुछ ना कुछ आप समझते हैं ना। तो गोल्ड की प्राइसेस आज की जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज की जो सोने की प्राइस है, पीस की प्राइस है 4,63,000 रुपये। पटोर, ये पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 4,58,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,24,414 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,05,000 रुपये। चांदी का इस वक्त फ़ी तोला रेट है 7,900 रुपये। लोकल चांदी का रेट है। PSL पीस है 8,300, 400, 500। इन प्राइसेस के अंदर PSL पीस सेल हो रहा है। और इस वक्त जो पेशावर में पके तोले का रेट है वो है 4,77,000 रुपये। और इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 4,64,000 रुपये। पठूर की प्राइस है 4,59,000। ये पठूर की प्राइस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैंने जो गिफ्ट वाली बात की है वो ज़्यादा आपने सीरियस नहीं लेनी है। अगर कोई नहीं देना चाहता तो कोई मसला नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैंने वैसे आपको बताया कि यार अगर कुछ करो तो दिल को खुशी होती है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।